Very good morning to one and all. Hello, my name is Himanshu Singh and I welcome you all at my channel Dreamers IAS PCS. और आज हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं एंड दैट इज 18th इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट के साथ आए हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, 2024 नहीं 2023 में आई है। ठीक है, ये आई है 2023 में। ठीक है, इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी, जो कि 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, वो आई थी 2021 में। तो मैक्सिमम जगहों पे इस वीडियो में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो 2021 को 2023 से कंपेयर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट की, जो कि हर एग्जाम में इंक्लूडिंग यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, सीजीएल या जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी डे वन एग्जाम्स हैं, सब में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन जो है लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसमें से पूछा ही जाएगा। आप लोग इसे लिख के ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट की, इस वीडियो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसे आप 2 बार अगर 3 बार देख लेंगे तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, हम लोग अगर बात करते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लेके आता है और ये हर 2 साल में लाता है। देखिए यहां क्या लिखा है, बाइनीलियल। ठीक है ना, ये आपकी 1987 से ये रिपोर्ट लगातार आ रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इस रिपोर्ट को लेके आ रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है, और यही मिनिस्ट्री फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज भी किया करती है। अच्छा, हम लोग अगर बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसने 1987 में पहली बार फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया था। ठीक है साहब, इसके आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग अगर देखें तो इंडिया में लगभग 8,27,356 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास टोटल फॉरेस्ट हैं। ठीक है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17%, 25.17% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट है इंडिया में। आइए और आगे देखते हैं। अब एक आपके सामने एक मैंने टेबल शो कर रखी है, जिसमें आपको फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, स्क्रब्स, नॉन फॉरेस्ट एरिया और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बता रखा है। ठीक है, हम लोग अगर शुरुआत से देखें तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो लगभग 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, और इसमें हम देखें अगर, तो केवल और केवल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, खाली हम वनों की बात अगर हम करते हैं, केवल फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये फॉरेस्ट है, तो वो लगभग 7,15,342 किलोमीटर स्क्वायर, 7,15,342 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास फॉरेस्ट कवर है, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 21.76% है। ठीक है, अगर हम ट्री कवर की बात करते हैं, जो कि फॉरेस्ट के बाहर होते हैं, अगर हम ट्री कवर की बात कर रहे हैं तो वो 1,12,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जो कि 3.41% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की, यानी फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात करें, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो पड़ता है लगभग 8,27,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, जो कि 25.17% है। आप लोगों को अप्रोक्सीमेट एरिया ही लिखना है, आप लोगों को एग्जैक्टली पॉइंट्स के बाद और ये मतलब इतना नहीं ध्यान रखना है। आपको टोटल जो है 8,27,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास याद रखना है, आपको 7,15,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास याद रखना है, आपको 1,12,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास याद रखना है। लेकिन ये जो तीनों आंकड़े हैं ये आपको वर्ड टू वर्ड, डिजिट टू डिजिट याद होनी चाहिए। दैट फॉरेस्ट कवर आपका कितना है, 21.76%। आपका ट्री कवर कितना है, आपका 3.41% है आपका ट्री कवर, और टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, यानी कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 25.17% है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो स्कर्ब्स हैं, जो झाड़ियां हैं, वो लगभग 1.33% के आसपास है, और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, जो इन सब में
इसमें 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 तीनों में काउंट नहीं हो पाया है वो ये एरिया है 73.50% के आसपास। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 100% हो जाता है, सबका एरिया जोड़ेंगे तो ये 3,87,468 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत का पूरा क्षेत्रफल है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग अगर देखें तो टोटल जो है, अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर में देखें तो ट्री कवर में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो लगभग 1445 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ये इंक्रीमेंट जो हुआ है किस में हुआ है? ट्री कवर में हुआ है। और अगर फॉरेस्ट की बात करें तो 156 किलोमीटर के स्क्वायर 156 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपका एरिया जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये मैं 2021 से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें अगर हम मैक्सिमम इंक्रीज की बात करते हैं, फॉरेस्ट और ट्री कवर को साथ में लेकर चलते हैं, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोथ, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ है इंक्रीज, फिर हुआ है उत्तर प्रदेश में, और फिर हुआ है ओडिशा, फॉलोड बाय राजस्थान। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 664 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इंक्रीज हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इंक्रीज हुआ है। आपको ये जो पहला वाला ये याद रखना है इसके एरिया के साथ, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, थर्ड पे ओडिशा आता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप आप प्रदेश के रहने वाले हैं, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उड़ीसा के, राजस्थान के रहने वाले, तो इनका एरिया भी आपको पता होना चाहिए कि इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है साहब। हाँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करता हूं, ट्री की बात नहीं करता हूं, तो मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है। और फिर गुजरात में, मिजोरम में कितना 242 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हुआ है, गुजरात में 180 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हुआ है, ठीक है। अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करता हूं, डिक्रीज की बात करता हूं फॉरेस्ट कवर में, मैं ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, यहां भी मैंने सिर्फ फॉरेस्ट की बात करी, यहां भी मैं सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां मैंने फॉरेस्ट और ट्री दोनों की बात करी थी, ठीक है। तो अगर मैं लार्जेस्ट डिक्रीज की बात करता हूं तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है 612 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, फॉलोड बाय कर्नाटक का 450 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर आता है लद्दाख, ठीक है। सर ये एमपी में सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है। हाँ, और आपको बता दूं मैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी जो है वो एमपी में है, लगभग 77,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इंडिया में सबसे ज्यादा। अगर हम एरिया वाइज देखें तो एमपी में ही सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। और वहीं पे अगर 2021 से कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट फॉरेस्ट का भी एमपी में हुआ है 612 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट जो हुआ है वो मिजोरम में हुआ है 242 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगर हम बात करें कि टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो है एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप लोगों को एमपी का एरिया मैंने बताया था लगभग 77,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, अरुणाचल का एरिया है लगभग 66,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और छत्तीसगढ़ में लगभग 56,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है साहब। लेकिन अगर मैं ये तो बात मैंने करी किसके टर्म्स में? एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल के टर्म्स में मैंने ये बात करी। अगर मैं यही बात परसेंटेज के टर्म्स में बात करता हूं, ये देखिएगा, ये बात मैं अगर परसेंटेज फॉरेस्ट के बारे में बात करूं, प्रतिशत फॉरेस्ट के बारे में बात करूं, प्रतिशत वनों के बारे में बात करूं, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है, अगर मैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को साथ लेकर चलता हूं, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है लगभग 91.33% के आसपास। और अगर मैं स्टेट्स में जाता हूं तो मिजोरम, जो कि अपना एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 85.34% के आसपास फॉरेस्ट है। मतलब टोटल जो स्टेट का एरिया है उसमें से लगभग 85.34% जो है फॉरेस्ट है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारी एक और यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार। तो हम अगर एरिया वाइज बात करें, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है आपका मध्य प्रदेश में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, फिर है आपका छत्तीसगढ़ में। ये मैंने एरिया की बात बोली। अगर हम परसेंटेज की बात बोलते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है लक्षद्वीप में, फिर है फॉरेस्ट अपना मिजोरम में, फिर है अपना अंडमान एंड निकोबार में। ये बातें सभी को समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं, हम लोग अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो 19 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे 33% से ज्यादा फॉरेस्ट है, 33% से अबव फॉरेस्ट हैं। ठीक है, वो 19 स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूटीज कौन कौन से हैं, उसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि 19 स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और मेंशन करता हूं, यहां पे एक 33% की बात की गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक टारगेट रखा है कि हमें अपना टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर जो है 33% तक लेकर आना है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो ऑलरेडी 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 33% से ऊपर फॉरेस्ट है। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल 8 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे 75% से ज्यादा फॉरेस्ट है। ध्यान रखिए, यहां मैंने 33% बोला, यहां पे 75% बात बोली। 33% में टोटल 19 स्टेट हैं और 75% टोटल 8 यानी कि 8 स्टेट्स आते हैं। इन 8 स्टेट्स में कौन कौन से, मैक्सिमम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड। इसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें कि मैंने बताया था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में लगभग 91% के आसपास फॉरेस्ट है, अंडमान निकोबार में लगभग 77% के आसपास फॉरेस्ट है। ठीक है, क्या ये बातें मैं उम्मीद कर सकता हूं सबको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, हम लोग अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली कोस्टल एरियाज में लगाए जाते हैं या पाए जाते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के पेड़ होते हैं और इन्हें सुंदरी ट्री भी कहते हैं। इन्हें कौन सा ट्री कहते हैं, सुंदरी ट्री। सर इन्हें सुंदरी ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सुंदरबन फॉरेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां पाए जाते हैं। टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें से 42% फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके वेस्ट बंगाल सुंदरबन में पाए जाते हैं। और इन टाइप के जो पेड़ होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें हम सुंदरी ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है साहब, बेसिकली ये कोस्टल एरियाज में लगाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये जो आपके पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, जो वेजिटेशन होते हैं, उनके लिए एक अच्छा हैबिटेट भी है। उसके अलावा जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके लिए लकड़ियों का, टिम्बर का एक सोर्स भी है। उसके अलावा ये अगर हम देखें तो जो सुनामी आती है, जो डिजास्टर्स आते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे चेक करने के लिए, उसे रोकने के लिए ये एक बहुत बड़े साधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर, तो ये लगभग 4,991 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद ये गुजरात में है। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का 0.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ही कवर करते हैं। ठीक है साहब, और इसे अगर अपन कंपेयर करते हैं 2021 से, तो टोटल 7.43 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का डिक्रीमेंट देखा गया है, फॉरेस्ट में कमी आई है मैंग्रोव फॉरेस्ट में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, जिसमें से गुजरात में सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है लगभग 36 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, और अगर हम आंध्रा और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पे फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है लगभग 13 और 12.5 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ठीक है, ठीक है साहब, तो हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं हम लोग। फॉरेस्ट फायर एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि 2023 और 24 में फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा न्यूज में थी। इनफैक्ट आज भी गर्मियों में फॉरेस्ट फायर लगते हैं और फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स की हेल्प ली जाती है उस फायर को कंट्रोल करने के लिए, वहां से पानी फेंका जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर 2023-24 में उत्तराखंड में लगी थी, फिर ओडिशा में लगी थी और फिर छत्तीसगढ़ में लगी थी। ठीक है, ये थी आपकी पूरी की पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट एक प्रकार से, और आप लोगों ने इतनी पेशेंस से इसको सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का थैंकफुल हूं। और आप लोग इसी तरह की कुछ
इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट्स के लिए प्लीज़ 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 हमें इनकरेज करने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ किया करिए। और ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 और 2 क्वेश्चन की वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। थैंक यू सो मच and many thanks to all to listening my video so patiently. Thank you so much.